शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया उसकी सेवा करने का। प्यारो, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर फिर एक बार परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आज का विषय बड़ा ही रोमांचित करने वाला है, किसी को निराश करने वाला है, किसी को आनंदित करने वाला है और किसी के समझ से बाहर होने वाला है। फिर भी परमेश्वर के वचन को जानेंगे, सीखेंगे कि प्रभु का वचन क्या सिखाना चाहता है। आज का हमारा विषय है तुम खुरचन हो। जी हाँ, तुम खुरचन हो। इस विषय पर प्रभु के वचन को हम लोग सीखने और समझने जा रहे हैं। खुरचन की बात करेंगे और मैंने कहा कि तुम खुरचन हो, कलीसिया खुरचन है, इसके बारे में बात करेंगे। खुरचन शब्द का अर्थ भी हम लोग जानेंगे क्या होता है, लेकिन पहले बता दूं कि मसीही जीवन का कड़वा सच है ये कि तुम खुरचन हो। जी हाँ, खुरचन एक ऐसी गंदगी, एक ऐसा आखिरी का बचा हुआ हिस्सा जो तकलीफ पहुंचाता है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। और जो बात मैं बता रहा हूं कि मसीही जीवन का कड़वा सच है ये कि तुम खुरचन हो। शायद कोई माने या ना माने, पर सच तो यही है और जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। प्यारो, आधुनिकता और संपन्नता उसकी असली सत्य से दूर कर देती है। मतलब जो खुरचन की सत्यता है, खुरचन हमारे जीवन का एक पार्ट है, उसकी सत्यता से दूर कर देता है आधुनिकता और संपन्नता। हम इतने ज्यादा आधुनिक हो गए हैं, हम इतने ज्यादा संपन्न या समृद्ध हो गए हैं कि जिसमें असली अर्थ जो है मसीह जीवन का असली अर्थ है, जिसके साथ एक शब्द जोड़ के बता रहा हूं मैं खुरचन के विषय में, वो इस सत्य से हमें दूर कर देती। बहुत सारे लोग इन शब्द से, ऐसे विषय से बहुत दूर चले गए हैं और अब उनको लौटाकर इस विषय पर लाना बहुत मुश्किल और कठिन सा जान पड़ रहा है कि जैसा मैंने कहा कि तुम खुरचन हो। ये शब्द मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, पर बाइबल इस शब्द का अर्थ हमें बताती है। बाइबल में, हिंदी बाइबल में ये शब्द लिखा गया है और जिसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल खुरचन का अर्थ होता है कि सफाई के बाद बचा हुआ गंदा कचरा। जब आप कुछ चीज की सफाई करते हो और उसके बाद भी कुछ बच जाता है जो नहीं निकलता है और वो बहुत अशुद्ध माना जाता है, वो अच्छा नहीं माना जाता है, गंदा माना जाता है, उसे खुरचन कहा जाता है। इंग्लिश बाइबल में इसे गार्बेज और कचरे का नाम दिया गया है। खुरचन शब्द मिठाई के क्षेत्र में भी इस्तेमाल होता है, पर वो अच्छा है। खुरचन से भी बहुत अच्छी और सुंदर मिठाइयां बनाई जाती है। लेकिन यहां जो बाइबल में अब हम वचन जो पढ़ने जा रहे हैं, ये मिठाई वाले खुरचन की बात नहीं हो रही है, ये उस गंदगी वाले, ये उस अशुद्ध खुरचन की बात हो रही है, जिसको आज हमें सीखना और समझना पड़ेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि तुम खुरचन हो, इसको जानने के लिए पूरे संदेश को समझना पड़ेगा, तभी आप एक सही निष्कर्ष पे आओगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इन बातों के लिए। खुरचन के विषय में वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 और वचन 13। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 4 एंड वर्स 13 इस प्रकार से कहता है, वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। वचन कहता है कि आज तक हम सब वस्तुओं की खुरचन की नाई, कूड़ा यानी कचरा और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं। हिंदी बाइबल में जो ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, खुरचन शब्द, पौलुस उस कुरिन्थियों की कलीसिया के सामने अपनी बात रख रहा है कि हम वो है, हम खुरचन है, जगत का कचरे के समान हम लोग पाए जाते हैं, ये बताया जा रहा। कुरिन्थियों की कलीसिया से जब पौलुस बात कर रहा है तो कुरिन्थियों को हमें समझना पड़ेगा। कुरिन्थियों जो था वह भौतिक रूप से समृद्ध नगर था। जी हां, समृद्ध नगर था। अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो वो एक घमंडी शहर था, और आत्मिक रूप से देखें तो वो जिसका पतन हुआ है, पाप में पड़ चुका है, ऐसा वह नगर था। और वहां के विश्वासी कुछ इस प्रकार से ही बढ़ रहे थे। और ऐसी कलीसिया के नाम पौलुस ने जब संदेश भेजा, क्योंकि पौलुस को पहले वहां का जो व्यवहार हो रहा था, वहां की जो स्थिति थी, उसके साथ पौलुस को समझा दिया गया था और पौलुस ने उस स्थिति को निपटने के लिए यह पत्री लिखी।
ताकि इस पत्री पढ़े जाने के बाद कलीसिया में स्थिरता आए, शांति आए, अशुद्धता दूर हो। और वहां बात करते करते पौलुस एक जगह आके कहता है कि हम तो खुरचन है, मतलब जगत के कचरे के समान हम खुरचन पाए जाते हैं, हम खुरचन है। मेरे प्यारों, बताना चाहता हूं, अपमानित और अस्वीकृता, जी हां, अपमानित और अस्वीकृता ये क्रूस का मार्ग है। और यही बात पौलुस कलीसिया को सिखाना चाह रहा था। अपमानित होना, अस्वीकृत होना कलीसिया का या सेवकाई का एक महत्वपूर्ण भाग है, जहां आप इस प्रकार की यातनाओं से गुजरते हो, जहां आप इस प्रकार के क्लेश से गुजरते हो, अपमान और निंदाओं से गुजरते हो। यह बताया जा रहा, और यही बताया जा रहा कि यही है क्रूस का मार्ग। हमने गीत बहुत गा लिए, आजकल क्रूस को भी लोगों ने बहुत आकर्षित बना दिया है, सुंदर बना दिया है, और क्रूस को इतना डेकोरेटिव बना के उसके अंदर हीरे, सोना, चांदी, ये जड़क है, लोगों ने अपने गले में डाला है, घर में टंगाया है, चर्च में लगवाया है, सब बता दिया है। पर ये भूल गए कि हम अन्य जातियों के समान उनकी सी चाल ना चले कि सोना चांदी हीरा मोती से अपने ईश्वर को सजा दे। लेकिन बाइबल जो क्रूस का मार्ग समझाता है, ये मार्ग वो है जहां अपमानित होना, अस्वीकृत होना, अनादर किया जाना, ये इसमें शामिल है। और इसलिए पौलुस कलीसिया को बोलता है, हम जगत के कचरे के समान हैं और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई हम लोग ठहरे हुए हैं। हम इस वचन को लेते कैसे हैं? इसलिए मैंने शुरुआत में कह दिया कि कड़वा सत्य है मसीह जीवन का ये, जिसे हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा कि आधुनिकता और संपन्नता असली सत्य से दूर करती है। ये जो सत्य है, ये जो जीवन जीने का मार्ग है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, क्रूस का मार्ग, इस सत्य से हम बहुत दूर चले गए हैं। इतने दूर चले गए कि अगर कोई इस तरह का संदेश दे, इस तरह का प्रचार करे, इस तरह की बातें बताए, तो शायद ही हम स्वीकार करें। हमारे पास उसके अगेंस्ट में बहुत सारे ऐसे वचन हैं, नहीं नहीं, प्रभु ने हमें आनंदित होने के लिए बुलाया है, प्रभु ने हमें संपन्न होने के लिए बुलाया है, अब हम सारे रोग चले गए हैं, दुख चले गए, अब मैं ये हो गया हूं, वो हो गया हूं, बहुत सारी बातें। पर आज बाइबल से इसी विषय को सीखेंगे कि तुम खुरचन हो, तुम खुरचन हो। अपमान और अस्वीकृता इसी क्रूस के मार्ग पर बाइबल हमें बताती है। प्रभु यीशु ने इसी मार्ग से उद्धार लाया। पता है आपको, प्रभु यीशु मसीह ने इसी मार्ग से, खुरचन वाले मार्ग से, अपमानित और निंदित होने वाले, अस्वीकृत होने वाले मार्ग से हम सब के लिए उद्धार लाया, और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ने महिमा पाया इसी खुरचन वाले मार्ग पर चलकर। यही बात है जो हमें आज सीखना है और समझना है। मैं चाहता कलीसिया कि हमने बहुत बातें सीख लिया कि चंगाई कैसे पाए, समृद्धि कैसे पाए, आशीष कैसे पाए, धन कैसे पाए, ये वो दुनिया भर की बहुत बातें सीख लिया। आओ हम एक विशेष बेसिक बातों को समझे जो हमारे लिए लिखी गई है, बताई गई है कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है। प्रभु यीशु ने यही रास्ता अपनाया और इसी रास्ते से उस उद्धार को लाया हमारे लिए और स्वर्ग की महिमा को पाया है। इसलिए आज हम सबको सीखना है कि तुम खुरचन हो। देखो, खुरचन से मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूं, 2 या 3 बातें बता के जल्दी खत्म करूंगा। खुरचन हमें याद दिलाता है कि आप कौन हो। जी हां, ये शब्द बार बार आएगा अभी आज के संदेश में। खुरचन हमें याद दिलाता है कि आप कौन हो। हम भूल बैठे कि मैं कौन हूं। हमने क्या किया? हमने वो अच्छी वाली जो पार्ट है, अच्छी वाली जो शब्द है, उनको अपने लिए ले लिया। जी हां, अपने लिए ले लिया। अरे मैं तो मसीह में जयवंत हूं, मैं मसीह में राजकुमार हूं, मैं मसीह में ये हूं, वो हूं। हमने सब अच्छे वाले पार्ट्स को ले लिया, और जो ऐसा पार्ट है जिसको शायद आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, उसको हमने इग्नोर कर दिया। लेकिन जानते हो, आपके इग्नोर करने से वो पार्ट मसीह जीवन से अलग नहीं हो सकता। वो आपके मसीहत के साथ जुड़ा हुआ है, आपके विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है, उसको समझना पड़ेगा। हम इस पार्ट के अगेंस्ट में नहीं है कि आप जयवंत हो, आशीषित हो, समृद्ध हो, इसके अगेंस्ट में नहीं है, परंतु साथ साथ में हमें एक महत्वपूर्ण पार्ट जो समझाया गया है उसे भी समझना जरूरी है कि मैं वो एक हिस्सा हूं, मैं क्रूस का एक हिस्सा हूं। क्रूस के मार्ग पर चलने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। हमें वो भूलने की जरूरत नहीं है, हमें याद रखना चाहिए, और यही बातें आपको मसीह में और ज्यादा परिपक्व बनाएगी। यही बातें मसीह में आपको स्ट्रांग और मजबूत बनाएगी। मेरे प्यारो, क्या है? हमें याद दिलाता है खुरचन की आप कौन हो। सबसे पहली बात याद दिलाता है कि तुम तमाशा हो।
तमाशा पता है क्या होता है? तमाशा वो होता है जहां पर लोग आप पर हंसते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपकी ठट्टा उड़ाते हैं, आपका मजाक बनाया जाता है, वो तमाशा। जी हां, तुम तमाशा हो। कैसे तमाशा है? चलो पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और वचन 9 में जहां इस प्रकार से लिखा गया है, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। समझे आप? वचन कह रहा है कि हम जगत के लिए, देखो 3 अलग अलग बातें बताई है, हम जगत के लिए, स्वर्गदूतों के लिए और मनुष्य के लिए क्या ठहरे हैं? तमाशा ठहरे हैं। तमाशा ठहरे, यह शब्द इस्तेमाल हो रहा है हिंदी बाइबल में। प्यारो, इसका मतलब पता है क्या है? बाइबल हमें समझा रही कि हमें वो ठहराया गया कि मृत्यु का आदेश हो चुका है तुम्हारे ऊपर में, तुम इतने खुरचन हो चुके हो और तुम तमाशा बन चुके हो। किसके लिए तमाशा हो? तुम संसार के लिए तमाशा हो। संसार हम पर हंस रहा है। आज में बहुत बुरा लग रहा है कि संसार हमारे ऊपर हंस रहा है, हमारी बातों की निंदा की जा रही है, हम जल रहे हैं अंदर से, हमें क्रोध आ रहा है, हम उनका तिरस्कार कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। समझ रहे आप? लेकिन बाइबल सिखा रही हमें कि जगत के लिए हम तमाशा बन चुके हैं। बाइबल बता रही स्वर्गदूतों के लिए तुम तमाशा हो, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि ये क्या चल रहा है पृथ्वी पे। स्वर्गदूतों ने कहा परमेश्वर से, प्रभु ये सब क्या चल रहा है? मनुष्य को तुमने इतना छोटा बनाया और कैसा उसके ऊपर प्रभु आपका ध्यान है? क्या करते हैं वे लोग, कैसे जीते हैं? शायद स्वर्गदूत भी हंसते होंगे, ये सब क्या चल रहा है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? लिखा है वचन में, तुम स्वर्गदूतों के लिए तमाशा हो, तुम जगत के लिए तमाशा हो, और आगे लिखा है तुम मनुष्य के लिए तमाशा बन चुके हो। उसने कहा तुम तमाशा बन चुके हो। खुरचन हमें याद दिलाता है कि तुम तमाशा के साथ तुम कूड़ा और करकट भी हो। जी हां, शायद शब्द ऐसी बातें आज आपको सुनने के लिए अच्छी ना लग रही हो, पर यह बाइबल हमें बता रही है तमाशा के साथ में तुम कूड़ा और करकट भी हो। लिखा है विलाप गीत 3 अध्याय और 45 वचन में, लेमेंटेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 45 ऐसा कहता है, तूने हमको जाति जाति के लोगों के बीच कूड़ा करकट सा ठहराया है। प्यारो, हम कई बार यही तो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं मसीह में क्या हूं, मुझे मसीह में क्यों बुलाया गया है और मुझे कैसा जीना है। हम इसी बातों कई बार भूल जाते हैं। तुम कूड़ा और कुरकट के जैसे बन चुके हो। ये सब क्यों चल रहा है? ये याद दिला रहा है आपको और मुझे कि आप कौन हो, आपकी सेवकाई कैसी होगी, आप किन सिद्धांतों पर चलेंगे, आपको क्या करना चाहिए। प्यारो, इसलिए जब ये सब हमारे साथ हो रहा है, हमारे लोगों का विरोध हो रहा है, सताव हो रहा है, निंदा की जा रही है, सताया जा रहा है, तकलीफ पहुंचाई जा रही है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए याद रखो, ये परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए कह के रखा है कि तुम खुरचन हो, तुम खुरचन हो, तुम वो कचरा हो, तुम वो तमाशा हो। प्यारो, इसका अर्थ अगर हम समझे तो शायद संसार के लिए हम लोग बहुत तुच्छ लोग हैं, बेकार लोग हैं। पौलुस ने कहा तुम्हें स्वर्गदूतों के लिए, मनुष्य के लिए, दुनिया के लिए हम लोग तो तमाशा बन चुके हैं, हो गए। लेकिन मसीह के नजर में आप कुछ स्पेशल हो, आप कुछ खास हो, लेकिन आपको गुजरना यही से है। आपको समझ में आना चाहिए कि मार्ग यही है, इसी मार्ग पे चलो। इस मार्ग से आप हट नहीं सकते हो, इस मार्ग से आप बच नहीं सकते हो, और आपको समझना पड़ेगा कि मेरी हैसियत और मेरी असली पहचान यही है कि प्रभु ने मुझे ऐसा होने के लिए ही बुलाया है। अब तो हमने पौलुस के द्वारा और पुराने नियम के द्वारा बातों को पढ़ लिया। अब सीधा प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने लोगों के विषय में, अपने चेलों के विषय में और कलीसिया के विषय में। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना का अध्याय 15 और वचन पढ़ेंगे उसका 19वां। यूहन्ना का 15 अध्याय वचन 19 इस प्रकार कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। मैंने तुमको संसार में से चुन लिया है। तुम संसार के होते, संसार तुमसे बहुत प्यार करता था, आज भी लोगों से बहुत प्यार किया जाता है। उन चर्च आने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, उनसे दुनियादारी बहुत प्यार करती। पता है क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने मसीह यीशु को जाना ही नहीं है।
पिछले 20 साल से चर्च में आ रहे हैं, लेकिन मसीह यीशु को जाना नहीं है। वो संसार के ही है, इसलिए संसार उनसे प्रेम रखता है। बाइबल बता रही तुम मतलब वो चुने हुए लोग जिनको मसीह यीशु ने चुना है, तुम संसार के नहीं हो। तुम संसार के नहीं हो, इसी कारण वो तुमसे नफरत करते हैं। लिखा है वचन में, तो उन्होंने मुझसे बैर किया, इसलिए वो तुमसे भी बैर करेंगे। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इस कारण वो तुम्हारा तिरस्कार करेंगे, तुमसे बैर करेंगे। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह याद दिला रहा है कि तुम तिरस्कृत किए गए लोग हो। मैंने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए तुम तिरस्कृत किए गए लोग हो। पौलुस ने कहा हम तमाशा है, पुराना नियम कहता है हम तो कूड़ा और करकट है, और प्रभु यीशु कहता है तुम तिरस्कृत हो। पता है ये शब्द क्यों बता रहा हूं मैं? ये सारी बातें मैं याद दिलाता है कि आप कौन हो। खुरचन शब्द क्यों लिया मैंने? खुरचन आपको याद दिलाता है कि आप कौन हो। इसी बातों को तो हम लोग भूल रहे हैं और बहुत घमंड से भर गए हैं, बहुत अभिमान से भर गए हैं, और हमें याद नहीं कि हमने हमारे बैठने का स्थान क्या है, यीशु का क्रूस हमारे लिए क्या मायने रखता है, जीवन मसीह जीवन हमारे लिए क्या मायने रखता है। इन बातों को अब हमें याद नहीं आ रहा है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि इन सच्चाइयों से हम बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भटकाने वाले लोगों ने हमें भटका दिया है कि भाई साहब आप ये हो। कोई अगर कहेगा ना मैं खुरचन हूं, तो लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। कोई कहेगा मैं तो तमाशा बन चुका हूं, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। उड़ाने दो, बाइबल का वचन तो ऐसा ही समझा रहा है। बाइबल बड़ी हमारे लिए कि दूसरे लोग बड़े हमारे लिए? बाइबल का वचन हमें यह समझा रहा है, खुरचन हमें याद दिलाता है कि तुम कौन हो। प्यारो, अगर आप भूलते चले जा रहे हो, इस संसार में खोते चले जा रहे हो, पैसों की चकमक में, इस दुनियादारी में, चीजों में अगर आप बढ़ते चले जा रहे हो और ये भूलते चले जा रहे हो कि मैं कौन हूं, मेरा स्थान क्या है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वापस आ जाओ। आप खुरचन हो। यस, आप खुरचन हो। जब आपको तमाशा और कूड़ा करकट और आपके साथ तिरस्कृत किया जाता है, याद रखो आप खुरचन हो। मैं अपने मसीही जीवन में, सेवकाई के जीवन में इस बात को बहुत बार देखा। हमने बहुत बार इस बात को महसूस किया, सहन किया कि हर दूसरा दिन आपको तिरस्कृत किया जाता है, हर दूसरा व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। आप कितनों के साथ भलाई करो, लोग आपके विरोध में ही खड़े हो जाएंगे। कितना भी अच्छा काम करो, आपके खिलाफ ही बातें करेंगे, क्योंकि पौलुस ने तो तमाशा है स्वर्गदूतों के लिए, संसार के लिए और मनुष्य के लिए। यह समझ लो कि आप हो, इससे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। पता होना चाहिए ये मेरी पहचान है, खुरचन होना मेरी पहचान है। मेरे प्यारो, बाइबल के मार्ग पर चलते हो तो महिमा के पहले क्लेश जरूर देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल के रास्ते पे चल रहे हो तो महिमा के पहले क्लेश जरूर देखोगे, और ये क्लेश का समय रहेगा। क्लेश से आपको गुजरना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह गुजरा तो आप और मैं कौन है? प्रभु यीशु मसीह के शिष्य गुजरे, प्रेरित गुजरे, आप और मैं कौन है? मिशनरी गुजरे, आज भी बहुत सारे संत गुजर रहे हैं। प्यारो, सो महिमा के पहले क्लेश जरूर आएगा। एक सर्वोच्च महिमा स्वर्ग में मिलने वाली है। मसीह यीशु स्वर्ग का द्वार है और वो आएगा हमें लेने के लिए। द्वार पर हमारा स्वागत करेगा। जी हां, दरवाजे पर हमारा स्वागत करेगा। हमें गले लगाए कहेगा कि धन्य है मेरे बेटे, धन्य है मेरी बेटी, तू बहुत विश्वास योग्य तरीके से तूने अपना जीवन जिया है। प्यारो, बहुत बड़ी महिमा मिलेगी, बहुत बड़ा काम मिलेगा स्वर्ग में, बहुत बड़ा स्थान मिलेगा स्वर्ग में। लेकिन उस महिमा से पहले ये जो पृथ्वी पर के क्लेश है, इससे आपको गुजरना पड़ेगा, और यही खुरचन आपको याद दिलाएगा कि आप कौन हो। कई बार ये लगेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, हम कैसी शिक्षा सीख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, धन्य हो आप जब आप खुरचन बन रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। धन्य हो आप जब आप खुरचन बन रहे हो, कचरा बन रहे हो, तमाशा बन रहे हो, कूड़ा करकट बन रहे हो। धन्य हो आप। प्यारो, बाइबल में सिखा रही धन्य हो आप। प्यारो, खुरचन बनने शर्मिंदगी नहीं, अभिमान समझे। अगर आप मसीह के नाम से, मसीह के लिए खुरचन बन रहे हो तो इसमें शर्मिंदगी महसूस मत करो। लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, संसार क्या कहेगा मेरे बारे में, शर्मिंदगी महसूस मत करो, लेकिन अभिमान समझो कि प्रभु धन्यवाद, मैं खुरचन बन रहा हूं। देखिए लूका 6वां अध्याय और वचन 22 कैसा कहता है। लूक चैप्टर 6 एंड वर्स 22
22 ऐसा कहता है, 22 वर्ष कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। धन्य हो बोला गया शुरुआत में, यह मत भूलना, यह खुरचन के लिए बोला गया। खुरचन कौन है? वही कचरा, आखिरी का बचा हुआ, जो जिसे कोई पसंद नहीं करता, अशुद्ध होता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। लिखा है वचन में, जब मनुष्य के पुत्र यीशु के कारण लोग तुमसे नफरत करेंगे तब तुम धन्य हो। अगर आज आपसे कोई नफरत करे यीशु के कारण, अगर आपने चोरी किया है, गलत काम किया, उसके कारण नफरत करे, बात अलग है, वो इसमें नहीं है। इस वचन के अंदर की बात, अगर यीशु मसीह के कारण अगर आपसे कोई बैर कर रहा है तो आप धन्य हैं। लिखा है, लोग तुम्हें निकाल देंगे, धन्य हो। तुम्हारी निंदा करेंगे, धन्य हो। लिखा है, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। सबको इनविटेशन मिलेगा, आपको इनविटेशन नहीं मिलेगा। जी हां, बुरा जानकर नाम काट दिया जाएगा। अपने फोन में से भी आपका नाम लोग काट देंगे, नहीं रखना इसका नंबर, इसका नाम भी मुझे नहीं रखना, काट देंगे। आपके किसी भी रूप में से, परिवार से या चीजों में से आपको निकाल देंगे, काट देंगे बुरा जानकर। यस, वचन कहता है धन्य हो, धन्य हो। इसलिए मैंने कहा धन्य हो आप जब आप खुरचन बन रहे हो। अभिमान समझो कि मसीह यीशु के कारण मुझे निकाल दिया जा रहा है, मेरी निंदा की जा रही है और मेरी बदनामी की जा रही है, धन्य हो। यही तो बाइबल का रास्ता है। बाइबल ने हमें यही सिखाया मेरे प्यारो, आपको धन्य बनने के लिए। यीशु ने अपनी शर्मिंदगी को पिता की इच्छा करके स्वीकार किया था। मतलब जो उसके साथ हो रहा था, उस शर्मिंदगी को उसने पिता की इच्छा है, पिता को यही भाया कि पिता यही करे, तो उसने पिता की इच्छा है ऐसा समझ के उस शर्मिंदगी को स्वीकार किया। आप जानते नहीं यीशु प्रभु ने कैसा दुख सहा, मनुष्य बनकर कैसी शर्मिंदगी और कैसे निंदा उसने सहा। हम सब जानते कैसे उसे कपड़े छीन लिए गए थे, उसे कोड़े मारे गए थे, उसके मुंह पे थूका गया था, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई थी, उसकी निंदा की गई थी, उसका मजाक उड़ा दिया गया था। शायद ऐसा फोटो देखने में, प्रचार सुनने में आपको अच्छा लगे, लेकिन जब खुद के साथ ऐसा हो तो आपको बिल्कुल अच्छा ना लगेगा। पर मैं कहता हूं क्यों अच्छा ना लगे, यही तो मार्ग है, यही तो मार्ग है। मसीह यीशु ने कहा तुम मेरे मार्ग पे चलो, जो मार्ग मैं तुम्हें दिखाता हूं उसी मार्ग में चलो, जिस मार्ग पे मैं चला तुम्हें भी उसी मार्ग पे चलना है। यीशु ने शर्मिंदगी महसूस नहीं किया, यीशु ने पिता की इच्छा है ऐसा सोचकर उसने अपने दुखों को, अपनी शर्मिंदगी को उसने स्वीकार किया। लूका के 18 अध्याय में इस प्रकार लिखा गया है, लूका 18 अध्याय वचन 32 और वचन 33 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। लिखा है वचन में, ये यीशु के बारे में लिखा गया है, अन्य जाति के हाथ में सौंपा जाएगा, निंदा करेंगे, ठट्टा करेंगे, कोड़े मारेंगे। क्यों होने दिया प्रभु यीशु ने ऐसा अपने साथ? ऐसा क्यों होने दिया? क्योंकि वह इस शर्मिंदगी को पिता की इच्छा जानता था। ये पिता की इच्छा है मेरे लिए। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि पिता परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है? आपको किस प्रकार के शर्मिंदगी से गुजरना है, दुखों से गुजरना है। इसलिए हमेशा याद रखना, मैं खुरचन हूं। अपने आप को याद दिलाना, मैं खुरचन हूं। अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, मेरे प्रभु के साथ भी ऐसा ही किया गया था, उन प्रेरितों के साथ भी ऐसा किया गया था। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे साथ भी ऐसा किया जाएगा। यही वो मार्ग है जो आपको धन्य बनाएगा और यही वो रास्ता है जो आपको स्वर्ग राज्य में लिए चलेगा। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा धन्य हो आप जब आप खुरचन बन रहे हो। पहली बात हमने सीखा कि खुरचन हमें याद दिलाता है कि आप कौन हो। दूसरी बात सीखा कि धन्य हो आप जब आप खुरचन बन रहे हो। और तीसरी अंतिम बात बता खत्म करना चाहता हूं कि खुरचन जो होगे वो महिमा पाएंगे। यस, खुरचन महिमा पाएंगे। कुछ मिठाई, अब हम मिठाई की बात करता हूं मैं। मिठाइयां में जो खुरचन से मिठाइयां बनाई जाती है वो इतनी स्वादिष्ट होती कभी कभी कि जो मेन चीजों से बनाई जाती है उससे भी कई ज्यादा बेहतर खुरचन से बनाई गई मिठाइयां होती है। जी हां, खुरचन महिमा पाएंगे। अगर बाइबल के पर्सपेक्टिव में बात करूं मैं, तो बाइबल में जिनको खुरचन बोला गया है, जो तमाशा बन गए हैं, कूड़ा बन गए हैं, तिरस्कृत किए गए हैं, जिनकी निंदा हुई, बदनामी हुई, ठट्टों में उड़ाया गया, कहां रहेंगे वह?
कहां रहेंगे? बाइबल के अनुसार लिखा है वे स्वर्ग में रहेंगे, मसीह के पास रहेंगे, मसीह के सिंहासन पर उसके गोद में रहेंगे। वचन कहता है ऐसा, खुरचन महिमा पाएंगे। अगर आप इस तरह से खुरचन हो, इस प्रकार के खुरचन हो, तो बताना चाहता हूं बिल्कुल घबराइए मत, आप महिमा को पाएंगे, महिमा को देखेंगे। पहला पत्रस उसका अध्याय 4 और वचन 14 को पढ़ लेंगे हम लोग। 1 पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 14 कहता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। तुम धन्य हो अगर मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा का आत्मा तुम्हारे ऊपर छाया करता है। जी हां, आप महिमा पाएंगे जब आप खुरचन बनेंगे, जब आपकी बदनामी होगी, जब आपकी निंदा होगी, जब आपकी चेष्टा होगी, जब आपको शर्मिंदगी आपको की जाएगी। मैं बताना चाहता हूं मसीह की महिमा का आत्मा आपके ऊपर मंडलाते रहेगा। क्या ही धन्य है ये बात, क्या ही सुंदर है ये बात कि मसीह की महिमा का आत्मा मेरे ऊपर आएगा जब मेरी निंदा की जाएगी। आप जानते हो जब स्टीफन को मारा गया था, पत्थर से मारा गया था, और वो पत्थर खा रहा है और देखता है ऊपर स्वर्ग खुला है और मसीह यीशु को पिता की दाहिनी ओर सिंहासन पर बैठे हुए देखता है। महिमा का आत्मा, एक विशेष बात, विशेष घटना उसके साथ होती है। प्यारो, जब आप खुरचन बनोगे तो ऐसे खुरचन महिमा पाएंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। इसलिए घबराइए मत कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप उस मार्ग पे चल रहे हो जहां से वो महिमा, परमेश्वर आपको महिमा में ले चलेगा। ये बहुत सुंदर बात प्रभु अपने भक्तों के साथ करने वाला है। खुरचन का असली आनंद पता है क्या है? एक आखिरी उदाहरण बता खत्म करना चाहता हूं। खुरचन का असली आनंद क्या है? असली आनंद कब होता है? एक उदाहरण है बाइबल में ऐसा, प्रेरितों के बारे में। प्रेरितों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें कोड़े लगाए गए थे, उन्हें सताया गया था और उन्हें निंदित किया गया था। फिर क्या हुआ? प्रेरितों के काम 5वां अध्याय वचन 40 और वचन 41, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 40 एंड 41, जहां लिखा है, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर, अभी आपने पढ़ा कि पिटाई हुई उनकी, लिखा है वचन में, वे आनंदित हुए पिटाई से और महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। कुछ समझ में आया? अंतिम सार है वचन का। इनकी पिटाई हुई, ये प्रेरितों की, चेलों की पिटाई हुई, अपमानित किए गए और महासभा के सामने से चले गए, ये कहते हुए, ये सोचते हुए कि चलो अच्छा हुआ कि हम मसीह के नाम के लिए कम से कम निरादर होने के योग्य तो ठहरे। बहुत अच्छा काम तो नहीं कर पाए हम लोग, निरादर होने के योग्य तो ठहरे मसीह के नाम के कारण। इसी बात से खुश हो गए हो, हम तो निरादर के कम से कम लायक तो ठहरे मसीह के लिए। प्यारो, यह है असली आनंद खुरचन का। खुरचन का असली आनंद यह है मेरे प्यारो, जब आपके साथ इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा, और आप उस बुराई को उस चश्मे से देखते हो जहां आपको आनंद मिलता है। यस प्रभु धन्यवाद, तेरे नाम के लिए मैं मारा तो गया हूं, तेरे नाम के लिए निंदित तो किया गया हूं, तेरे नाम के कारण मेरे पे अत्याचार तो हुए हैं, इस लायक तो तूने समझा प्रभु मुझे। ये सोचकर वो अपने आप को धन्य कहते थे और प्रभु को धन्यवाद करते थे। लिखा है वचन में, चुप नहीं रहे लेकिन हर जगह जा जाकर उपदेश देते रहे और मसीह यीशु का नाम सुनाते रहे। महिमा पाएंगे खुरचन। हालेलुया। महिमा पाएंगे खुरचन, और अपनी तकलीफ में भी उनको महिमा दिखाई पड़ती है, आनंद दिखाई पड़ता है। आप कौन से वाले खुरचन है? आप खुरचन हो या नहीं हो? अपने आप को जांचे, इन वचनों के आधार पे अपनी आप को जांचे, क्या मैं खुरचन हूं या खुरचन ना हूं? समझे मेरे प्यारो, जाने अपने आप के विषय में। अगर आपको यह बात समझ में आ गई कि सच में मैं खुरचन हूं, मसीह के लिए मुझे खुरचन बना दिया गया है, तो आओ आज इन निंदाओं को, अपमानों को, बदनामी को अपने ऊपर लेते हुए चले और बिल्कुल निराश ना होए, आनंदित होए, ये समझकर कि प्रभु ने इस लायक हमें समझा कि कम से कम निरादर तो हो रहे।
आपको बहुत शांति मिलेगी, आपको बहुत आनंद मिलेगा। आपका हृदय बार बार टूटता है, बार बार घबराता है, बार बार आपको तकलीफ पहुंचाता है, आप उस हृदय को शांत कर पाओगे, आनंदित कर पाओगे। यस, मैं खुरचन हूं और मसीह के कारण मेरी निंदा हो रही है, मैं मसीह को धन्यवाद दूंगा। आप दुखी नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं मेरे प्यारो। ये इसके सही मायने हैं, खुरचन महिमा पाने वाले हैं। 3 बातें हमने सीखा आज कि सबसे पहले सीखा कि यही क्रूस का मार्ग यीशु मसीह ने अपनाया था, अपमानित होने का मार्ग यीशु ने अपनाया था। 3 बातें हमने सीखा। खुरचन हमें याद दिलाता है कि आप कौन हो। कौन है आप? हमने सीख लिया है, आप तमाशा हो, आप कूड़ा हो, आप तिरस्कृत किए गए लोग हो। बाइबल के मार्ग पर चलने से महिमा के पहले क्लेश जरूर देखेंगे आप, अगर आप बाइबल के मार्ग पे चल रहे हो तो। दूसरी बात हमने सीखा कि धन्य हो जब आप खुरचन बन रहे हो। खुरचन बन रहे हो, शर्मिंदगी नहीं समझना, इसे अभिमान समझना है। मसीह के कारण निंदा बदनामी हो रही है तो शर्मिंदगी नहीं है, यह हमारे लिए अभिमान है। और तीसरी बात हमने सीखा कि खुरचन महिमा पाएंगे। जो व्यक्ति इस तरह से खुरचन बनेगा, बदनामी निंदा उसे गुजरेगा, लिखा है महिमा का आत्मा तुम्हारे ऊपर राज करेगा। महिमा का आत्मा, आप महिमा में चलेंगे, महिमा पाने वाले हो, मसीह के साथ बैठने वाले हो। यस, धन्यवाद दे, खुश हो जाए। आज जितने खुरचन है, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आओ आनंद के साथ प्रार्थना करें। अपने दुखों को बार बार रो रहे, आप बार बार चिंतित हो रहे, बार बार निंदा कर रहे हो या बार बार परेशान हो रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, अगर आपको समझ में आ गया आप खुरचन हो तो थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, आनंद मनाइए और आनंद के साथ प्रार्थना करें। जैसे चेलू ने कहा था, धन्य प्रभु, कम से कम हम तेरे नाम के लिए निरादर होने के लायक तो ठहरे। चलिए दुआ करते हैं। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते पिता। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें एक ऐसे खुरचन ठहराया जो स्वर्ग में महिमा प्राप्त करने वाले हैं। आपने हमें वो रास्ता दिखाया जिस रास्ते पे आप चले प्रभु जी। प्रभु, इस रास्ते को तो हम भूल चुके थे, समझ में नहीं आ रहा था, ये रास्ते से बहुत ज्यादा आगे चले गए थे, लेकिन आपके बच्चे ने याद दिलाया कि तुम खुरचन हो। प्रभु जी, हमें सीखा हम कैसे खुरचन हैं, हमें इस महत्वपूर्ण मार्ग पे बैठना सीखा, समझना सीखा, इस पर चलना सीखा यीशु राजा, जिसके द्वारा हम जान सके कि मसीह की इच्छा हमारे लिए यही है। आनंद से इस बात को हम स्वीकार करें, अपनी निंदाओं को, अपने सताओं को, अपनी तकलीफों को हम आनंद के साथ स्वीकार करें और ये कहे कि मसीह ने हमें कम से कम इस लायक तो समझा। यस प्रभु, शायद हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे काम नहीं कर पा रहे प्रभु जी, लेकिन कम से कम निंदित होने के लिए, आपके लिए निरादर होने के लायक ठहरे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन के उन दुखों को, निराशाओं को प्रभु आज आप आनंद में बदल दीजिए और हमें आप एक सही चेहरा दिखाइए, सही विषय दिखाइए जहां हमें समझाया गया है कि तुम निंदित होने के लिए और खुरचन होने के लिए बुलाए गए हो। पवित्र आत्मा, हमें आज हमें से प्रत्येक को, जो लोग खुरचन बने हैं, खुरचन होकर जी रहे हैं, उनके लाइफ में इसे ऐसे कितने प्रकार के खुरचन चल रहे प्रभु, आप उन प्रत्येक को शांति प्रदान कीजिए, आनंद प्रदान कीजिए यीशु राजा। वे जान सके कि मसीह ने मुझे खुरचन बनाने के लिए, होने के लिए बुलाया है और जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो अद्भुत महिमा को देखूंगा जो परमेश्वर ने रखी है। प्रभु, आपको धन्यवाद करते, हर एक के जीवन में वो सच्चा आनंद दे और आशीष दे प्रभु जी। धन्यवाद स्तुति करते, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।